हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर सीनियर्स में स्वागत है। गाइस, आपने सीटेट की तैयारी की है तो आपने एक सिचुएशन पढ़ी हुई होगी जिसका नाम है डायलेमा, जो कि आपका दिया था गाइस लॉरेंस कोहलबर्ग ने, जो आपका डायलेमा सिचुएशन दिया था, मॉरल डायलेमा। तो कहीं ना कहीं गाइस वही सिचुएशन इस टाइम पे बनी हुई है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं गाइस? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज गाइस 26 जनवरी हो गई है और अभी तक सीबीएसई ने जो है कोई भी ऑफिशियली नोटिस नहीं डाला है। ठीक है, आज हम आपको गाइस प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है, आज हम आपको देखिए कटिंग दिखा रहे हैं न्यूज़पेपर की, निकल के आई है सामने, और पेपर कैसे जो है वायरल हुआ, कैसे व्हाट्सअप के जरिए इधर से उधर हुआ है, क्या हुआ, इन तमाम सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं गाइस। तो देखिएगा, देखिए क्या हुआ कि इसमें कहीं ना कहीं एक कोचिंग सेंटर का भी हाथ था। ठीक है, जैसा कि हम पहले बता रहे थे, पेपर वायरल करने में गाइस ऊपर से लेके नीचे तक सभी का रोल रहता है, वरना पेपर इतना आसानी से नहीं लीक हो सकता, वो भी आपका सीबीएसई का। इतनी आसान चीज़ नहीं है कि पेपर जो है आपका वायरल हो जाए। और एक तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मिनटों का काम नहीं, सेकंडों में ही हो जाता है सारा काम। पेपर कहाँ से कहाँ, देखिए सीबीएसई के सामने गाइस बात ये है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम जो है, सीबीएसई आखिर ये भी तो क्लियर कर सकती है कि जो है पेपर जो है वायरल नहीं हुआ है या हुआ है। कोई भी आपको आप देख सकते हैं गाइस, अभी तक जो है इन्होंने कोई भी आपके इनके ऑफिशियली cbse.nic.in पे आप जाएंगे ऑफिशियली वेबसाइट पे, तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं जारी किया है ना, कोई भी अपडेट जारी नहीं किया। हालांकि कल शाम तक का टाइम है, नहीं तो फिर तो आपको हमने बताया था ट्विटर आपका जो है कैंपेन चलेगा, क्योंकि इसे एक टीचर एक स्टूडेंट्स को अपनी बात कैसे रखनी है, अपने हक के लिए कैसे लड़ना है, वो भी उनको पता है ना। तो फिर ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन देखिए जो न्यूज़ निकल के आ रही वो चीज़ हम उस पर बात करेंगे। तो जो न्यूज़ गाइज निकल के आ रही है उस पर अगर बात की जाए तो ये चीज़ आपकी है कि देखिए पेपर जो है आपको हम बता रहे हैं, ये है कि परीक्षा से 1.5 घंटे पहले व्हाट्सएप पर वायरल सीटेट का पर्चा, 2 गिरफ्तार। ठीक है, देखिए कैसे क्या चीज़ें हुई कि प्रयागराज का बीटीसी संघ का नेता है, गिरोह का सरगना, उसी ने कराया पर्चा। ठीक है, उसी ने पर्चा जो है आउट कराया था। बात कर लें तो देखिए पेपर आपका गाइस मेन जो है आगरा से निकल के न्यूज़ आ रही है। आगरा से पेपर कैसे क्या वायरल हुआ, देखिए रविवार को हुआ सीटेट का पेपर, परीक्षा से 1.5 घंटे पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। जिन 2 लोगों के व्हाट्सएप पर पर्चा आया, एसटीएफ ने सोमवार को उन्हें चकेरी से गिरफ्तार कर लिया। दोनों यहाँ परीक्षा देने आए थे। यह आरोपी जालौन के कॉलेज का प्रबंधक है, तो दूसरा जो है इसी कॉलेज में बीटीसी का छात्र है। पूछताछ में पता चला कि यह पर्चा प्रयागराज के बीटीसी संघ के नेता ने लीक कराया। इसके लिए प्रबंधक से 5 लाख रुपए में सौदा हुआ गाइस, 5 लाख रुपए में सौदा हुआ। क्योंकि स्टार्टिंग में जो पेपर वायरल होता है ना, उसमें क्या होता है, बच्चे एकजुट होकर रुपए देते हैं, फिर क्या होता है उसमें पेपर इतना ज़्यादा लोग वायरल करते रहते हैं रुपया कलेक्ट करने के लिए कि मेरा जो रुपये हमने दिया है ना वो रुपये निकल आए। इस वजह से पेपर इतना ज़्यादा वो वायरल होता चला जाता है। ठीक है, इसके लिए प्रबंधक से 5 लाख रुपए में सौदा हुआ था और गिरोह के सरगना एवं बीटीसी संघ के नेता की तलाश में एक टीम प्रयागराज रवाना हो गई। एसटीएफ ने कानपुर इकाई के इंस्पेक्टर घनश्याम यादव ने बताया कि धीरज जालौन का सरगना है। धीरज जालौन का एक सरगना गाइस पकड़ा गया था। ठीक है, पेपर के टाइम उसी समय। और देखिए ये जो न्यूज़ है गाइस, ये आपके कानपुर प्रयागराज की है। ठीक है, कानपुर और साथ ही साथ जो है प्रयागराज में ये सारी चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं आगरा भी है। देखिए बीटी संघ के नेता की भीतर तक बैठ और व्हाट्सएप पर होती थी डीलिंग, व्हाट्सएप पे सारी चीज़ें गाइस चलती थी। अभी हम आपको बताएंगे। देखिए क्या हुआ इसमें ना, एक कोचिंग संस्था थी, अभी हम बता रहे कोचिंग संस्था थी, उसने एक बच्चे को भेजा। ठीक है, और उस बच्चे ने क्या किया, 50-50 के ग्रुप पे, एक बॉयज़ का ग्रुप बना हुआ था, एक गर्ल्स का ग्रुप बनाया था, उस पर भेज दिया। और फिर बाद में क्या हुआ कि डिलीट भी कर दिया। जब पकड़े गए तो उसमें मैसेज डिलीट हो गया। लेकिन क्या हुआ, सारी चीज़ें मिल जाती हैं गाइस, आपने जो भी मैसेज डिलीट किया ना वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टोर रहती हैं। अगर इसकी अच्छे से जाँच पड़ताल की जाए ना तो सारी चीज़ें निकल भी आती हैं। ठीक है, तो देखिए इस कानपुर सीटेट के पेपर लीक होने के मामले में एसटीएफ की जांच में कई खुलासे हुए हैं और सरगना बीटीसी ग्रुप के नेता आलोक सेंगर की आयोग से लेकर बोर्ड तक गहरी पीठ है। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में कई बड़े लोगों के नाम बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, जो पर्चा लीक हुआ वही आया। देखिए जो पर्चा लीक हुआ गाइस, बात तो मेन यही है ना, पर्चा चले लीक हुआ कोई नहीं, लेकिन जो पर्चा लीक हुआ आखिर वही आ गया ना, उसमें तो आपका क्लियर हो गया ना कि हाँ नहीं यही पेपर आपका लीक हुआ। एसटीएफ के मुताबिक प्रयागराज निवासी आलोक सेंगर पेपर आउट कराने के गिरोह का सरगना है। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं चीज़ें निकल के आ रही है। आखिर सीबीएसई क्यों चुप्पे साधी है, मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। उसके साक्षी प्रिंस भी सक्रिय हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर घनश्याम यादव ने बताया कि धीरज व चंद्रपाल भी परीक्षा में शामिल हुए थे। धीरज का सुपर इंटरनेशनल स्कूल उन्नाव व चंद्रपाल का एयरफोर्स स्कूल चकेरी में सेंटर था। आलोक ने दोनों को प्रश्न पत्र 5
5 लाख रुपए में उपलब्ध कराया था। यही प्रश्न पत्र परीक्षा में आया। सौदा 5 लाख में हुआ था। धीरज ने आलोक को 87,000 रुपये दे भी दिए थे। ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब अगर यही पेपर आया, अभी 87,000 दे दिए, अगर यही पेपर आया तो हम आपको पूरा फुल पेमेंट करेंगे, ऐसी ऐसी बात जो है निकल के आई थी। एक ये है, और एक चीज़ ये है कि सीटेट पेपर लीक मामला, पहले छात्र फिर टीचर को मिला हल हुआ पेपर। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि इस केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 घंटे पहले ही जो है लीक हो गया था, जिसकी तैयारी विकास शर्मा और उसके कोचिंग सेंटर के टीचर प्रभात ने पहले से कर रखी थी। पेपर सबसे पहले कोचिंग सेंटर के छात्र मोहित यादव को मिला, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक अन्य छात्र कुलदीप फौजदार को भेज दिया। फिर क्या हुआ कि कुलदीप ने क्या किया कि प्रभात को व्हाट्सअप किया। समझिए क्या मैटर। प्रभात ने क्या किया, प्रभात ने चेक किया कि पेपर को हल किया, ठीक किया, ठीक है, ठीक है या नहीं है, उनको चेक किया। उसके बाद जो है विकास को दिया। विकास ने इसे 50-50 अभ्यर्थियों के 2 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा। एक छात्रों का था और दूसरा छात्राओं का था। ठीक है, अब बताइए कि एसएसपी ने बताया कि अभ्यर्थियों को पेपर 38 मिनट पहले मिल चुका था। उसे 50-50 हज़ार रुपये में अभ्यर्थियों को बेचा गया। मैसेज डिलीट किए। मोबाइल की हुई जाँच। जब देखिए मोबाइल की जब जांच हुई तो पता चला कि मैसेज डिलीट कर दिए गए हैं। विकास शर्मा ने पुलिस को बताया कि पेपर अभ्यर्थियों को भेजने के बाद मोबाइल से उसे डिलीट कर दिया था। मोहित यादव का मोबाइल जो है पुलिस ने चेक किया तो उसने भी डिलीट कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें गाइस देखिए कहीं ना कहीं निकल के आ रही हैं, कहीं ना कहीं देखिए जो आप सभी को पता है गाइस, इतना ज़्यादा ये ट्रेंड में चल चुका है सीटेट पेपर लीक मामला कि आपको सीबीएसई जवाब भले ही ना दे कुछ ना कुछ, लेकिन जो है कहीं ना कहीं या फिर अंदरूनी वो जांच करवा रही है। देखिए कई साथी वहाँ पे गए भी थे तो, लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों इस बात को लेकर वो लोग इनकार कर रहे हैं, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, कोई भी जवाब भी नहीं दे रहे सही से, बस यही कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। क्योंकि उनको पता है गाइस कि अगर पेपर लीक हुआ है तो, क्योंकि आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, छात्र बहुत एक्टिव रहते हैं और एक आखिर वो देखिए पॉइंट जो आपका सेंटर भी वो पॉइंट करेंगे कि कौन से सेंटर पे हुआ, तो ये चीज़ बताना बिल्कुल इम्पॉसिबल है गाइस, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। समुद्र में से जैसे कि कोई चीज़ निकालना, ठीक है, तो क्योंकि गाइस अगर मान लीजिए कि आपका यूपी में पेपर लीक हुआ, देखिए कई पेपर तो गाइस एक स्टेट में लीक नहीं हुआ है। पेपर आपका देखिए यूपी में लीक हुआ, बिहार में, छत्तीसगढ़, आपका यूके मतलब ये आपका उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम सारी जगह में पेपर आपका लीक हुआ है। अगर कह दें कि सिर्फ एक ही जगह पेपर लीक मामला है तो ऐसा तो हम कह ही नहीं सकते ना। व्हाट्सअप का ज़माना है गाइस, सोशल मीडिया का ज़माना है, ये तो आपको निकल के आ रहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से, न्यूज़पेपर में, और भी तमाम सारे हैं जैसे कि आपका टेलीग्राम वगैरह हो गया, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें हैं आपके, जो कि सेकंडों में चीज़ें इधर से उधर पहुंचाई जा सकती हैं। अगर ये लोग पॉइंट आउट भी कर लेंगे कि इस सेंटर पे पेपर लीक हुआ तो गाइज उसका आपका क्या क्लियरिफिकेशन है कि दूसरी जगह पे नहीं हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक रोल है कि आखिर सीबीएसई भी करे तो क्या करे कि वो कैसे चीज़ों को, भाई पूरा पेपर कैंसिल करना ये तो आम बात नहीं है गाइज कि पूरा का पूरा पेपर ये लोग कैंसिल करवा के फिर से करवाएं, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि आजकल के इतिहास में जो है सीबीएसई ने ऐसा किया ही नहीं है। अगर कोई एक सेंटर पे ऑनलाइन पेपर पहले अभी तक होता था, पिछले साल जो आपका अगस्त में हुआ, और इस बार दूसरी बार ये आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ, ठीक है, और अब की जो होगा ये भी ऑफलाइन होगा, जो जुलाई अगस्त में कराएगी सीबीएसई कराएगी। उसके बाद सीबीएसई ने खुद हाथ खड़े कर दिया कि भाई अब मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो चाहती क्या है, वो अब ये चाहती है कि ये काम जो है एनटीए करे, क्योंकि मेरे पास, वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो है सिर्फ स्कूल के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की अब क्षमता रह गई है। बहुत रुपए हमने कमा लिया इधर उधर से, अब नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं चीज़ें खुल के सामने आने लगती ना। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइस। अब देखिए कई साथी क्या कह रहे हैं, अब हम आपको बता रहे हैं। देखिए आपको जो है फेक न्यूज़ पे नहीं जाना है। कई साथी कह रहे हैं कि 90+ या सभी को नंबर मिले, सभी को पास किया जाए, तो ये तो भाई इम्पॉसिबल बात है ना। हम कहते हैं कि सभी को नंबर मिलके पास करा दिया जाएगा, तो गाइस ऐसा ना हुआ है कभी और ना ही होगा। 90 नंबर सभी को या 90+ सभी को देके पास कराना, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। एंड ये भी नहीं हो सकता कि सभी को पास कर दिया जाए। अब अगर सीबीएसई मानती है कि नहीं ये सारी चीज़ें हैं
तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं जो देखिए इसमें लॉस किसका होगा गाइस, लॉस क्या किसका होगा, जो मेहनती छात्र हैं उनका कहीं ना कहीं लॉस हो जाएगा। क्योंकि भाई जिनको चीटिंग हो गई है, जिनको मिल गया, वो तो बल्ले बल्ले हैं कि वो तो चाहते हैं कि पेपर जो है आपका कैंसिल ना हो। और जो बेचारे हमारे कैंडिडेट्स थे जो दिन रात एक करके आपके ऑनलाइन ऑफलाइन लाइब्रेरी वगैरह जैसे भी जैसे तैसे पढ़ के इतने विंटर के सीज़न में वो भी इस एग्ज़ाम सेंटर पे जाके पेपर दिए, और फिर जो है आते हैं तो पता चलता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है। या फिर उनके 90 नंबर से प्लस हों, ठीक है, अगर उन्हें जैसे कि पता चल जाता है, जो भी स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं उनको पता चल जाता है कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ है, उनको लगता है कि नहीं मेरे 90+ मार्क्स आएंगे, तो उनको कोई टेंशन नहीं होती कि चाहे फिर पेपर लीक हो चाहे ना लीक हो। लेकिन उनके माइंड में ज़रूर ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक घर कर जाती हैं कि यार ऐसा गलत तो हुआ है। और लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनको होती है जिनके 90 से कम मार्क्स बन रहे हैं और पेपर लीक है, फिर भी वो फिर पता क्या चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि काश मुझे भी मिल जाता। भाई जब यही होना है तो फिर मुझे भी मिल जाता, मैं भी पास हो जाता। क्योंकि आने वाले टाइम में आप सभी को पता है बीपीएससी जो है आपका एग्ज़ाम करवाने वाली अगस्त में, उसका जो कैलेंडर भी जारी कर दिया है, कब एग्ज़ाम होगा कब रिजल्ट आएगा। DSSB में TGT वगैरह की वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक, NVS KVS तमाम सारे एग्ज़ाम है, सुपर टेट भी कभी ना कभी आएगा ही। तो ये सारी चीज़ें गाइज वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि अब आपको पता है कि जो सीटेड होगा ये आपका जुलाई अगस्त में होगा, ठीक है, जुलाई अगस्त में होगा। फिर उसका 1 महीने बाद हालांकि ये लोग रिजल्ट बहुत जल्दी जारी कर देते हैं। इसका भी अगर ये लोग एक्शन ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं गाइस तो आपको जो है 10 से 15 दिन में इसकी आंसर की और जो है आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उससे 1 महीने मतलब 20-22 तक आपको 20-22 फरवरी तक आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें गाइस क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड जबकि हर एक शिक्षक इसका विरोध भी कर रहा है गाइस, हर एक शिक्षक विरोध कर रहा है कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, सब सपोर्ट कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, CBSE के विरुद्ध में है। लेकिन पता नहीं क्यों क्या मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग आखिर क्यों अपने साइड पे कुछ चीज़ें डालने से थोड़ा सा हिचक रहे हैं गाइस। और तो यही सारी चीज़ें थी गाइस, मैंने कहा कि आपको बता दें। और आंसर की देखिए बच्चे का क्या है भाई, उसका तो 1000-1200 रुपये चला ही गया, पेपर उसने फॉर्म भरा 1000-1200 रुपये चला ही गया। तो कहीं ना कहीं गलत तो हुआ ही है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे थे उनके साथ कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत हुई हैं। तो गाइस यही न्यूज़ निकल के आई थी, यही अपडेट थी, तो मैंने सोचा आपको बता देते हैं। फिर जो भी जैसा आप लोग सोच रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, भगवान करे आपका दिन शुभ हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।